सफलता की शुभकामना करता है। हर व्यक्ति सफलता की एक आकांक्षा करता है। यदि आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है जीवन का, और वह है यात्रा। आइए आज हम लोग इस नए टॉपिक के बारे में जानते हैं कि सफलता का यात्रा से क्या रिश्तेदारी है। आइए हम एक नए टॉपिक में आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि यात्रा से सफलता का रिश्ता चाहिए तो यात्रा कीजिए, क्योंकि ज्ञान, अनुभव और जुगाड़ सफलता का तीन महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। ये तीनों तत्व में आप देखेंगे कि जीवन में ज्ञान का महत्व सिर्फ 10% है, अनुभव का परसेंटेज आपका 50% है, और 40% नेटवर्क है। आप देखेंगे तो ज्ञान 6x6 के रूप में आप अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है कि यदि वह ज्ञान व्यवहारिक न हो। अनुभव और नेटवर्क जो आप बनाते हैं वह आपके यात्रा से बनती है। यात्रा एक जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यात्रा क्या है और यात्रा कैसे करें जो आपके सफलता में चार चांद लगा दे। या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यात्रा के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं है, और सफलता शायद आपको मिले भी नहीं। यदि आप जीवन में यात्रा नहीं करते हैं तो एक कुएं के मेढक के तरह हो जाते हैं। यदि आप नहीं करते यात्रा तो दिन ब दिन जीवन में गिरने लगते हैं। जीवन में उन्नति के लिए आपको अपने एक घोंसले से, अपने कुएं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। जब आप बाहर जाएंगे तो आप चीजों को सीखेंगे, और यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। जब आप को सोने की पिंजरा भा जाता है तो आपके लिए आकाश नहीं होता। जिस पक्षी को सोने का पिंजरा भा गया उसके लिए आकाश नहीं होता, और करता तो बहुत प्रयास लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं होता। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में यात्रा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अपनी क्षमता का पता चलता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के चीजों को समझते हैं, देखते हैं। कंफर्ट जोन का रहने का मतलब है कि आपके अपने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख की आप स्वागत करने के लिए बैठे हैं। आलस्य यदि आपके अंदर आ गया तो ध्यान रखिएगा, आलस्य में ही दरिद्रता का वास होता है। तो आइए हम लोग एक एक चीज को आज देखेंगे कि यात्रा का मतलब क्या है। यात्रा का मतलब कुछ अपने में परिवर्तन, कुछ नया सीखना, कुछ नया जोश, कुछ नया जुनून और कुछ नया कर पाने की जज्बात ही आपका यात्रा है। और इस यात्रा से सफलता का जुड़ाव भी अपने स्वयं में जुड़। ये मत समझिएगा कि बैग उठाए और किसी बस में बैठ गए, किसी फ्लाइट में बैठ गए, कार में बैठ गए, या हनीमून मनाने चले गए, या बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले गए, या कहीं बैलगाड़ी का आनंद लेने लगे। तो ये यात्रा का मतलब नहीं होता है। यात्रा का बिल्कुल मतलब इन चीजों से नहीं है। यात्रा तो बिल्कुल कुछ डिफरेंट है। हनीमून मनाने को तो जीवन का आनंद है, जीवन की हैप्पीनेस की है, वह चाबी है जिसमें जीवन के हर एक आनंद समाया हुआ है। इसलिए यात्रा कीजिए। सफलता तो आपको मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने समाज से बाहर निकल करके दूसरे की समाज भी देखने की कोशिश कीजिए। यात्रा का मतलब सफलता, और सबसे बड़ी सफलता है वह हम आपको आने वाले। सबसे पहले यात्रा से जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ ही समाज के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। एक दूसरे के लिए आपको हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है। वहां उपस्थित अवसर, नए तकनीक, वहां के विचार और आधुनिक विचारधारा, वहां के चलन के बारे में आप सीखते हैं, और शायद वह सीखा हुआ ज्ञान आप अपने समाज में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, किताब से सीखा हुआ ज्ञान तब तक वह ज्ञान नहीं है जब तक वह व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा जाता है। यूं तो ज्ञान बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान होता है।
व्यवहार ही वह चीज होता है जिससे आपका सोमवार, मंगलवार से लेकर रविवार तक हर वार अच्छा होता है। इसलिए सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए, समाज को समझने के लिए, अपने अवसर ढूंढने के लिए, अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन का आनंद बढ़ाने के लिए आप यात्रा कीजिए। यात्रा करते हैं तो हमेशा आप नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों से रूबरू होते हैं। जब थोड़ा यात्रा कीजिए तो मोबाइल फोन को थोड़ा सा साइड रखिएगा, तो आप समाज से जुड़ पाएंगे। आप देखेंगे कि आज भी हमारा समाज क्या है, 100 साल पहले क्या था, आज समाज में कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हम कुछ कर सकते हैं जीवन में, कहाँ हमारे लिए मौके हैं, कहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है और किस तरह का हम बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ध्यान दीजिए, कैरियर बहुत कॉमन चीज है, कैरियर इज वेरी मच कॉमन सेंस, बट द कैलिबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जीवन को व्यवहारिक बनाइए और व्यवहारिक बनाने के लिए यात्रा कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप ध्यान रखिएगा, कंफर्ट इज हाईली डिस्कम्फर्ट इन फ्यूचर। तो आप कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप सीखते हैं। ध्यान रखिए, यात्रा का मतलब बहुत कुछ होता है जो अभी और बात करना बाकी है। यात्रा से आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है ऐसा नहीं है। यात्रा को यात्रा की तरह आनंद लीजिए तो बिल्कुल आपको वह सब कुछ आनंद उठेगा। यात्रा को यदि आपने बोझ की तरह समझ लिया, यदि यात्रा के नाम पे आपके अंदर गुस्सा, उदासी और खुशियां छीन जाती है, तो फिर आप एक बदनसीब इंसान हैं शायद, जो सफलता को आप चाह। ध्यान रखिए, यात्रा का मतलब कहीं भी अकेलापन नहीं है कि आप परिवार छोड़ करके जा रहे हैं और आप अकेले हो गए, बिल्कुल नहीं। यात्रा का मतलब एकांतपन होता है, एकांत होता है। अकेले में व्यक्ति को डर लगता है, जबकि एकांत में उसके अंदर साहस भरी होती है। अकेलापन में चिड़चिड़ाहट होती है, कोई शब्द और विचार मन में जो आते हैं वो हमेशा निगेटिव उठते हैं। लेकिन एकांत में आप सेल्फ अपनी रियलाइजेशन कर सकते हैं, स्वयं को आप जज करने का समय मिल जाता है। कई बार आपको ट्रेन में सोचने का खूब समय मिलता है, आपको प्लानिंग करने का समय मिलता है कि आप जीवन में क्या प्लान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, रास्ते जितने कठिन होंगे, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतना ही बड़ा होगा। आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो संघर्ष को आमंत्रण करना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। और संघर्ष और हर्ष दो चीज है। यात्रा में आप अपने स्वयं को संघर्ष मान सकते हैं या हर्ष मान सकते हैं। जीवन तो जीना ही है दोस्तों, सफल तो होना ही है। सफलता को आप हमेशा हर्ष में लीजिए। किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो रो करके भी चढ़ सकते हैं और हंस के भी चढ़ सकते हैं। जब चढ़ना ही है तो हंस कर क्यों नहीं चढ़े। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा, यात्रा का मतलब कभी भी एकांकीपन नहीं होता है। यात्रा का मतलब होता है अकेलापन से अलग निकल करके एकांतवास, जहां पे स्वयं के शब्द होंगे, स्वयं के विचार होंगे, स्वयं की यात्रा होगी। और यात्रा संघर्ष में कुछ नहीं होती है, वह तो एक परिवर्तन का स्वरूप होता है, एक समय की मांग होती है। आप समय को, परिवर्तन को स्वीकार करने का एक अवसर होता है। इसलिए एकांत में जब आप होते हैं तो आप स्वयं को रियलाइज करते हैं, और जब स्वयं को रियलाइज करते हैं, यात्रा का मतलब सिर्फ आनंद ही नहीं है। यात्रा का मतलब सिर्फ कहीं ट्रेन और बस में यात्रा करना ही नहीं है, टाइम पास करना नहीं है। यात्रा का मतलब है परिवर्तन। कई बार यह यात्रा जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आता है। परिवर्तन आपके जीवन को भी परिवर्तित करता है और उस परिवर्तन को आप स्वीकार करना सीख जाते हैं। और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाता है, उसके जीवन में लचीलापन आ जाता है, विनम्रता आ जाती है, और यह लचीलापन ही व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है और सम्मान के साथ सफलता प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, परिवर्तन ही जीवन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार के सारे नियम परिवर्तनीय है सिवाय परिवर्तन के नियम के। तो सफलता क्या है? सफलता भी तो असफलता से सफलता अर्थात जीवन का एक परिवर्तन ही है। यदि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं,
आप ऊपर चढ़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन इंसान वही है जो गिर कर के भी गिरता नहीं, चढ़ने की जिद नहीं छोड़ता है, उसी को तो सफलता मिलती है। सफलता बिल्कुल मिलेगी। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए। यात्रा का मतलब सिर्फ टाइम पास करना नहीं है। यात्रा से आपकी अपनी औकात की पता चल जाती है। कैरियर तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं, लेकिन कैलिबर बहुत कम लोग डेवलप कर पाते हैं। हम कितना छलांग मार सकते हैं ये तो छलांग मारने पे ही पता चलेगा। स्विमिंग की बहुत सारी किताब पढ़ लेने से आप तैरना नहीं सीख जाते हैं दोस्त। उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है। जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यात्रा कीजिए। कई बार भीड़ का हिस्सा बन करके भी आप देखिए तो वहां भी आपको अपनी पता चलती है कि हम कितने पानी में हैं। समय के साथ बदलाव आपकी मजबूरी है। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड हो और व्यवहारिक जीवन में यदि 5 दोस्त नहीं हो। फेसबुक पे आप दुनिया भर के गेम खेल लेते हैं, न जाने कितने ऐप से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जरूरत पड़ने पे 2 लोग आपके नहीं आते हैं। इसलिए यह दुर्भाग्य है कि हम इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना करते हैं। इसलिए दुरुपयोग को हटा करके हमेशा अपनी औकात पता कीजिए। समाज में नित्य नई तकनीक आ रही है, उससे लाभान्वित होइए, न कि उसका दुरुपयोग कीजिए। सामाजिक समरसता बढ़ाने के साथ ही अपनी नेटवर्क बढ़ाइए, अर्थात जुगाड़। ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है इंडिया की। तो आपके रिश्ते जब समाज से अच्छे होते हैं, आपके नेटवर्क चारों तरफ आपके दोस्त यार फैले हों, तो जीने का मजा ही अलग होता है। चाणक्य कहता था, दुनिया में वही सुखी इंसान है, समाज में वही सुखी इंसान है जिसके जितने ज्यादा दोस्त होंगे और खास करके उसके अपने दोस्त हों। तो यात्रा करने से आपको हो सकता है कि नए दोस्त मिलें। आप जीवन में यात्रा नहीं करते हैं, जहां पे आप हैं आप सोचते हैं कि हम सुखी हैं। बिल्कुल, आज आप सुखी हैं, लेकिन हो सकता है कल आप फिर से दुखी हो जाएं। क्योंकि जो यात्रा कर रहा है उस जीवन की यात्रा है, अर्थात सफलता की यात्रा है। आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन का मतलब ही यात्रा है। न जाने हम सब कहाँ थे, फिर एक बच्चे के रूप में जन्म लेकर के जवानी, पढ़ाई लिखाई, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनों से लड़ाई, ईर्ष्या और न जाने क्या क्या, कितनी कठिन तपस्या करते हैं हम लोग। इन सारे तपस्याओं के बावजूद प्रकृति से जूझते हुए, सर्दी गर्मी ठंड और न जाने कितनी परिस्थितियों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, सरल होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए चीजों को समझना पड़ता है, और समझने के लिए जीवन में यात्रा बहुत जरूरी है। जीवन ही स्वयं में एक यात्रा है, क्योंकि समय हर चीज का साक्षी है। समय कभी अस्थिर कांस्टेंट नहीं रह सकता है। समय की अपनी नियति है, नित्य नए तरीके से आगे बढ़ना। जन्म से मृत्यु तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापा तक, दोस्तों को मिलना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों का बिछुड़ना, पुराने से नए मेहमान का स्वागत करना, दिन से महीना का होना, महीने से साल, वही इंसान बना करके समाज में प्रस्तुत करता है। इसलिए जितनी जीवन में आप यात्रा करते हैं उतना अनुभव आपका बढ़ते रहता है और एक आप सफल इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में आप ध्यान रखिएगा कि जब आपके रिश्ते नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गए, जब आप एक सामाजिक इंसान बन गए और अनुभवी इंसान बन गए, तो इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं है। इसलिए जीवन में नित्य निरंतर नई सफलता प्राप्त करते रहिए, यात्रा करते रहिए, और जीवन में निरंतर सफलता के लिए हमारे इन चैनल्स के हर एक वीडियो को देखते रहिए। विश्वास कीजिए कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, यात्रा कीजिए और हमारे इस शुभकामनाओं को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।